वकार साहब, सांप्रदायिक खेती कर रहे हैं आप, की बात की थी, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। देखिए, जो सीए बिल आया, एनआरसी बिल लेकर आए, एक कानून जो बनाया इन्होंने, ये देश में मुसलमानों के और दलितों के खिलाफ। दलितों के खिलाफ कैसे है, ये आपसे छुपा नहीं है। अजय कुमार जी, आप बेहतर जानते हैं कि हमारे देश में करोड़ों दलित ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता होगा कि उनका मकान कहाँ, उनकी जमीन कहाँ, उनके बाप दादों ने उनके लिए क्या बनाया। अब कल को पूरे देश का दलित जो ओरिजिनल नागरिक है, हमारे देश का ओरिजिनल नागरिक, जो भारत का असली सिटीजन है, उसको आप लाइन में खड़ा करेंगे और फिर उसको आप परेशान करेंगे कि तुम अपनी नेशनलिटी प्रूव करो, अपनी नागरिकता प्रूव करो। कहां से प्रूव करेंगे सर, जिनके पास खाने के लिए नहीं है। उड़ीसा का आदमी पैदा होता है, उड़ीसा में भी बिहार जाता है, बंगाल जाता है, महाराष्ट्र जाता है। वकार साहब, सीए कानून में तो कहीं भी इस तरह की बात नहीं लिखी है। सीए कानून तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो भारत के बाहर हैं। वो जब भारत में शरण लेना चाहते हैं तो उनके लिए कानून है। तो इसमें भारतीय दलित के बारे में तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। एनआरसी किसके लिए है? नेशनल रजिस्टर्ड जो सिटीजनशिप है वो किसके लिए है? देखिए, एनपीआर सिर्फ और सिर्फ असम के लिए था, पूरे देश में लागू कहीं नहीं है और ना ही इसके बारे में कोई चर्चा है। आप ये कह रहे हैं कि ये देश के जो बाहर के लोग हैं उनके लिए है जी। आसाम में एक मुसलमान भाई जिन्होंने फौज में नौकरी की, देश के लिए सेवा दी, देश के लिए लड़े, उन्होंने 2-2, 3-3 युद्ध लड़े, कुर्बानियां दी और उसके बाद में उनको नागरिकता से बाहर कर दिया गया। वो आप बता रहे हैं देश के बाहर के लोगों के लिए। आपको इस बारे में जानकारी नहीं? 10 सेकंड चाहता हूं। जो फौजी था, अच्छा, सिर्फ 10 सेकंड शहजाद भाई, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। 10 सेकंड जी, अजय जी, मैं 10 सेकंड चाहता हूं, मैं केवल 10 सेकंड चाहता हूं। असम में जो कैंप बनाया आपने जो डिटेंशन कैंप बनाए हैं, उन कैंपों में 10 सेकंड चाहता हूं, क्योंकि आपको जवाब दे रहे हैं शहजाद जी, आपको जवाब दे रहे हैं। जवाब दीजिए 10 सेकंड में शहजाद जी, आगे बढ़ना है मुझे, प्लीज सर। अजय जी, इन्होंने कहा कि जो एनआरसी बिल लाया गया, मुझे बताया कि ये एनआरसी बिल का ड्राफ्ट असीम वकार ने कहां पढ़ा है। मैं अपना पूरा समय असीम वकार को देना चाहता हूं। असम में तो एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के तहत लागू हुई, परंतु उसके अलावा अगर इन्होंने पूरे देश का बिल देख लिया एनआरसी का, तो मैं चाहता हूं इंडिया टीवी, क्योंकि सबसे बड़ा मंच है, वो सार्वजनिक करे कि ये कौन सा बिल और कौन से ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, जहां पर इनको ये सारे प्रावधान दिख गए। सीए में तो कोई प्रावधान नहीं है, वहां पे तो मुसलमानों की बात भी नहीं है कि भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, परंतु एनआरसी का उन्होंने जिक्र किया। आप टेप रिवाइंड कर दीजिए। यदि इन्होंने गलत कहा है तो इनको बोलिए कि जो झूठ उन्होंने अभी परोसा है उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी। चलिए, हम अभी वकार साहब के पास आएंगे, लेकिन मैं डॉक्टर विशाल मिश्रा के पास चल रहा हूं। डॉक्टर मिश्रा, ये बताइए कि अभी जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और जब हम शाहीन बाग की बात करते हैं तो क्या हम शाहीन बाग के जरिए सिर्फ विरोध की बात कर रहे हैं या दरअसल हम मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं? देखिए अजय जी, ये विशुद्ध रूप से मुस्लिम के वोटों का तुष्टीकरण करने का एक प्रयास है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। यहां पर बैठकर एआईएमआईएम के प्रवक्ता भ्रम फैला रहे हैं। मैं इसे पूछना चाहता हूं कि सीएए से किसी भी एक भारतीय मुस्लिम की नागरिकता गई है? पूछे इनसे, क्या इनकी नागरिकता गई? बताइए आप एआईएमआईएम के प्रवक्ता। आप टीवी पर बैठकर, राष्ट्रीय चैनल की टीवी पर बैठकर आप भ्रम फैलाते हैं। कौन सा भारतीय मुसलमान की नागरिकता गई या जाने का प्रावधान है? बताइए आप हमको। जनता के बीच में क्या मैसेज देना चाहते हैं? एनआरसी जिसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, आप उसके बिल की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, जब साफ साफ सीएए कहता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धर्म के आधार पर प्रताड़ित हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये 6 समुदाय के आने के प्रावधान को 11 साल से घटाकर 1 से 6 साल किया गया है, क्या उसमें यह लिखा है कि वहां की जो है मुस्लिम को नागरिकता नहीं दी जाएगी? उनके लिए जो पहली वाली प्रक्रिया है वही रहेगी। और पाकिस्तान से धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर मुस्लिम आएगा भारत में, बांग्लादेश से धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर मुस्लिम आएगा, जब वो खुद इस्लामिक राष्ट्र है। कैसे आप बात यहां पर बैठाकर भ्रम फैलाते हैं? साफ साफ कहिए, ओपन डिक्लेयर करिए, तुष्टीकरण मत करिए, साफ साफ अपने आप। वकार साहब, एक छोटा जवाब दीजिएगा, फिर मैं चल रहा हूं मसूद हाशमी साहब के पास। वकार साहब, बहुत छोटा जवाब प्लीज सर। सीधे मुसलमानों का वोट चाहिए जी। वकार साहब प्लीज, वकार साहब,
देखिए, अभी जब तक के किसान का बिल वापस नहीं हो रहे थे, तब तक के ये जो नए नए बीजेपी के अरे प्रवक्ता किसान के हमारे बिल भाई को बने छोड़िए, आप ये बताइए सीएए से किस भारतीय मुस्लिम की नागरिकता गई है? वकार साहब बताइए, आप किसान बिल की बात मत करिए, आप बताइए किस भारतीय मुस्लिम की नागरिकता सीएए से गई है? चलिए जवाब ले रहे हैं विशाल जी जवाब ले लीजिए प्लीज सर 1 मिनट जी वकार साहब प्लीज। देखिए, आप नागरिकता मिश्रा जी, पंडित जी, आपकी नहीं जाएगी। सीए में प्राविधान है कि ब्राह्मणों की नागरिकता नहीं जाएगी, तो आप तो खुश हैं, इस बात की गारंटी है मुस्लिम की भी नागरिकता नहीं जाएगी। आपको बेवजह भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं है। वोट मांगना है तो सीधे खुल्ला मांगिए। अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं। एमआईएम कब बनी थी? 1920 में बनी थी ना? बताइए ना किस आधार पर बनी थी? और आजादी के बाद आपने उसके आगे एआई जोड़ा, क्यों जोड़ा ये भी बताइए पब्लिक को। अपनी पार्टी का फुल फॉर्म बताइए और ये बताइए विशाल जी 1 मिनट सर जी प्लीज। वकार साहब जवाब दीजिएगा सर प्लीज सर। इनको एक टैबलेट दीजिए, ये आज घर से टैबलेट खा के नहीं आए बीपी वाली, ये परेशान बहुत है। मैंने कहा ना किसी ब्राह्मण की नहीं जा रही है मिश्रा, ये जो आपकी कल्पना है उसको दूर करने की जरूरत है। मिश्रा जी प्लीज सर थोड़ी सी ऑडियो की दिक्कत है, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं, वरना वकार साहब की आवाज नहीं आ पा रही है। मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, प्लीज सर जी। वकार जी देखिए, जब तक किसान का बिल वापस नहीं हो रहा था, तब तक के ये जितने बीजेपी और बीजेपी समर्थित लोग थे, इन्होंने किसानों को आतंकवादी कह दिया, नक्सलवादी कह दिया, खालिस्तानी कह दिया, यहां तक ये कह दिया जो बुजुर्ग महिलाएं बैठी थी हमारे सिख धर्म से, जो महिलाएं बैठी थी उनको यहां तक कह दिया गया कि 500-500 रुपए लेकर बैठी हैं, देश विरोधी हैं, देश तोड़ देंगे, बंटवारा कर देंगे। और अगर इतने ही खराब लोग थे, आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे और बुरे लोग थे, तो बिल क्यों वापस लिया आपने? इसका मतलब यह था कि आप आरोप लगा रहे थे उन लोगों पर, आतंकवादी खालिस्तानी कहकर हमारे देश के सिख भाइयों को और किसानों को बदनाम किया जा रहा था। उनको देशद्रोह के मामले में जबरदस्ती उनको बदनाम कर रहे थे आप लोग। ये मोदी जी ने साबित किया कि नहीं, वो सही थे, सरकार गलत थी। मोदी जी ने साबित किया बिल वापस लेके कि नहीं, किसान ही सही थे, वही असली देशभक्त है, और सरकार नाजायज थी, सरकार गलत कर रही थी, सरकार किसानों के साथ जुल्म कर रही थी। वापस हुआ बिल, और आप देखिएगा सीए का बिल भी वापस होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।